समाज मिति गुणांक के बारे में। कुल पसंद रकम n-1। n क्या है? कुल पसंद क्या है? मान लीजिए राजीव को निकाल रहे हैं, राजीव ने कितना पसंद किया? 2 बच्चों को। तो कुल पसंद कितना है? 2 आ जाएगा। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है, 5 आ जाएगा। घटा के भाग दें, जितना मान आएगा वही क्या हो जाएगा? समाज मिति गुणांक माना जाएगा। जैसे इस सूत्र में n समूह के सदस्यों की कुल संख्या, n क्या है? इसमें n क्या है? कुल सदस्यों की संख्या, टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर्स ऑफ पर्सन्स, कुछ भी हो सकता है। सूत्र के इस पे देखने से यह स्पष्ट है कि पसंद गुणांक का मान 0 से 1 के बीच हो सकता है। इसका जो पसंद गुणांक का मान आएगा वो हमेशा 0 से लेकर के 1 के बीच ही होगा। समझ रहे हैं? 0 से लेकर के 1 के बीच ही पसंद गुणांक का मान हमेशा आता है। किसी भी छात्र के लिए पसंद गुणांक का मान जितना अधिक होता है, वह छात्र समूह में उतना ही अधिक पसंद किए जाने वाला छात्र होता है। पसंद गुणांक निकाल करके हम यहाँ दिखा सकते हैं कि कोई छात्र समूह में जितना ज्यादा पसंद करने वाला है, इसका मान जितना ज्यादा आएगा वह व्यक्ति समूह में उतना ही ज्यादा पसंद किया जाने वाला होगा, और जितना कम आएगा उतना ही वह कम पसंद किया जाने वाला होगा। तो इस तरीके से किसी छात्र के लिए पसंद गुणांक का मान जितना अधिक होता है, वह छात्र समूह में उतना ही अधिक जाना जाने वाला होता है, और कम होता है पसंद गुणांक का मान 0 का अर्थ है कि उसे कोई पसंद नहीं करता है, तथा 1 का अर्थ है कि उसे सभी लोग पसंद करते हैं। अगर 1 आ जाए मतलब हो गया जितने भी लोग समूह में हैं सबके सब उसको पसंद करते हैं, और 0 आ जाए तो आप ये कह सकते हैं कि उसको समूह में कोई भी पसंद नहीं करता है। तो इस तरीके से किसी भी छात्र के लिए समाज मिति गुणांक इस सूत्र से निकाल सकते हैं। गणना करने से स्पष्ट है कि राजीव, राकेश, चार्ल्स, मोहन एवं प्रदीप के लिए पसंद गुणांक मान क्रमशः कितना आया? 0.25, 1.55, 0 और 0 आ गया, फिर वह 7.5, 1, 2, 3, 4, 5 का आ गया ना प्रदीप, मोहन। ठीक है, अब इसका 0 कैसे आएगा? इसको कोई पसंद ही नहीं कर रहा है, इसका मान 0 आ जाएगा। कोई पसंद नहीं कर रहा है, 0 में से 5 में से 4, मान उसका 0 ही आ जाएगा, है ना। इसका निकालना है, अगर राकेश का निकालना है तो राकेश का आप निकाल सकते हैं। राकेश को कितने लोग पसंद कर रहे हैं? राकेश को राजीव को देख लेते हैं। राजीव कितने लोग पसंद कर रहे हैं? 2 लोग पसंद कर रहे हैं। तो राजीव को 2 लोग पसंद कर रहे हैं, तो इसमें देख करके आप भाग दे सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 2/5 माइनस 1 बराबर 2/4, इसका मान आ जाएगा 0.25। निकाल सकते हैं। ऐसे सभी का किसी का भी निकाल सकते हैं आप, समाज मिति गुणांक निकाल सकते हैं। ऐसे मान लीजिए हमें निकालना है राजीव के बाद राकेश का, तो राकेश को भी कितने लोग पसंद कर रहे हैं? 2 ही लोग पसंद कर रहे हैं, तो इसका भी मान वही आ जाएगा। चार्ल्स को कितने लोग पसंद कर रहे हैं? चार्ल्स को पसंद करने वाले भी 2 लोग हैं, इसका भी मान वही आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मोहन को 0 लोग, राजीव को 1 लोग पसंद कर रहे हैं। कितने लोग पसंद कर रहे हैं? 1 लोग पसंद कर रहे हैं। 4 5 20। हाँ, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं इसको। तो समाज मितीय समांकों की सहायता से या समाज मितीय आंकड़ों की सहायता से समूह के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके माध्यम से समूह के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए पसंद गुणांक निकालने होते हैं। समूह गुणांक भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे उपरोक्त वर्णित जो भी हमने यहाँ पे उदाहरण बताया, इसके माध्यम से जो भी आंकड़े हैं, तो आंकड़ों के लिए समूह की परस्पर जो उसकी पसंद है, पसंद के लिए समूह गुथन गुणांक है ना। समूह गुथन गुणांक निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। समूह गुथन गुणांक का जो सूत्र है उसमें परस्पर पसंद की संख्या है, परस्पर पसंद की संख्या
बटा n इंटू k/2 परस्पर पसंद की संख्या। इसका क्या है? परस्पर पसंद की संख्या, परस्पर पसंद की संख्या, पसंद की संख्या, परस्पर पसंद की संख्या बटा क्या हो जाएगा? बटा n इंटू k/2, n इंटू k/2 अपान n इंटू k/2। इसके माध्यम से समूह गुथन गुणांक की गणना की जा सकती है। इस सूत्र में n समूह में छात्रों की कुछ संख्या है, समूह में n छात्रों की संख्या है तथा के प्रत्येक छात्र से पूछी गई पसंदों की संख्या है। के का मान क्या है? जो छात्र से उसकी पसंद पूछी जा रही है तो कितने बच्चों को पसंद कर रहा है वही उसका के का मान आ जाएगा। के प्रत्येक छात्र से पूछी गई पसंद की संख्या है को प्रदर्शित करता है। अगर इसकी गणना करें तो गणना से स्पष्ट है हो जाएगा कि समूह गुथन गुणांक का मान 0.60 है, जो बताता है कि समूह में परस्पर औसत स्तर की गुथन है, जो बताता है कि समूह में परस्पर औसत स्तर का एक दूसरे संबंध है। आवश्यकता अनुसार कभी कभी विभिन्न प्रकार के समाजमितीय मैट्रिक्स, सोशियोग्राम तथा समाजमितीय गुणांकों की गणना करके समाजमितीय समंकों की जो प्रकृति है, समाजमितीय समंकों की प्रकृति को हम स्पष्ट कर सकते हैं कि इसकी प्रकृति किस प्रकार से है, अच्छी है या सही है या औसत दर्जे की है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो अभी हमने समाजमितीय गुणांक के बारे में देखा कि कैसे समाजमितीय मैट्रिक्स, समाजमितीय गुणांक और सोशियोग्राम, इन तीनों के माध्यम से जो व्यक्तियों से, छात्र से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके प्रश्नों का विश्लेषण इन तीनों प्रकार के मेथड से कर सकते हैं। इसको आप दिखा सकते हैं टेबल के रूप में, तो उसे समाजमितीय मैट्रिक्स कहते हैं। चित्र के रूप में दिखाएंगे तो सोशियोग्राम कहते हैं। उसी को जब सूत्र के माध्यम से गणना करके अंकों में व्यक्त करते हैं तो उसे समाजमितीय गुणांक बोलते हैं। इसके लिए दो सूत्र हमने बताया, यहाँ से मान रख करके उसको आप निकाल सकते हैं। इसका मान हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होता है। अगर 0 आ गया समझ जाइए उसको कोई पसंद नहीं कर रहा है, 1 आ जाए समझ लिए समूह में उसको सभी लोग पसंद करते हैं। इस तरीके से हम समाजमितीय गुणांक को समाजमितीय मैट्रिक्स, सोशियोग्राम के माध्यम से समाजमितीय जो आंकड़े हैं, आंकड़ों की प्रकृति को स्पष्ट किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने समाजमिति के बारे में पूरी तरीके से बातें की कि क्या होता है। आइए हम लोग चलते हैं कुमुलेटिव रिकॉर्ड्स के बारे में। संचयी अभिलेख क्या है उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। संचयी अभिलेख क्या है? संचयी अभिलेख में विद्यालयों में प्रायः छात्रों से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की जानकारियां हैं, उन विभिन्न प्रकार की जानकारियों, सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे संचयी अभिलेख या कुमुलेटिव रिकॉर्ड्स कहा जाता है। यह व्यक्ति के छात्र के संबंध में प्राप्त सूचनाओं को संकलित करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे संचयी अभिलेख कहा जाता है। संचयी अभिलेख के नाम से भी इसको जानते हैं, या आप इंग्लिश में इसको कुमुलेटिव रिकॉर्ड्स भी कह सकते हैं। तो इनमें छात्रों की उपस्थिति, इसमें क्या क्या होता है, इसमें छात्र कितने प्रतिशत उपस्थिति है उसकी, ये चीजें उपस्थित दर्ज की जाती हैं। उसकी शैक्षिक प्रगति कैसे है यह दर्ज किया जाता है। उसकी योग्यता कैसी है, प्रयोगात्मक कार्य उसका किस प्रकार का है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता उसकी किस रूप में है, उसकी रुचियां, उसका व्यक्तित्व, ये इत्यादि संबंधी जो सूचनाएं हैं उसका विस्तृत अभिलेख, विस्तृत विवरण इस संचयी अभिलेख में प्रस्तुत किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जाता है। और किसी छात्र की प्रगति को जानने, उसकी कितना उसने प्रगति किया है, क्या उसमें कमियां रह गई हैं, इस सब को जानने तथा उसका मूल्यांकन करने में ये संचयी अभिलेख बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। संचयी अभिलेख वास्तव में किसी छात्र का शैक्षिक इतिहास होता है, किसी छात्र का शैक्षिक इतिहास होता है कि उसने क्या क्या कब किस समय में क्या क्या किया, पूरा उसमें विवरण उपस्थित रहता है। तो संचयी अभिलेख में छात्र का शैक्षिक इतिहास एक तरीके से रहता है, जो उसकी शैक्षिक उपलब्धि, उसकी उपस्थिति, उसकी बुद्धि, उसकी स्वास्थ्य, चरित्र, उसके पसंद नापसंद, समायोजन करने की क्षमता,
उसकी शौक, उसका व्यक्तित्व इत्यादि से संबंधित सूचनाएं रखता है। संचयी अभिलेख प्रपत्र का एक सरल उदाहरण हम आपके सामने देख सकते हैं। इसको कैसे आप दिखा सकते हैं, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। जैसे संचयी अभिलेख में क्या क्या लिखा जाता है। संचयी अभिलेख में सबसे पहले छात्र का नाम ऊपर होगा, छात्र का क्या नाम, उस छात्र का नाम लिख देंगे। फिर नीचे उसके पिता का नाम, फिर नीचे उसका स्थायी पता, फिर छात्र रजिस्टर संख्या यदि हो तो उसको लिख देंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ जन्मतिथि लिख देंगे, फिर विद्यालय में कब प्रवेश किया उसका तिथि, मंथ और वर्ष लिख देंगे। फिर कक्षा में जिसमें उसने प्रवेश लिया, किस कक्षा में प्रवेश ले रहा है उसको लिख देते हैं। फिर विद्यालय छोड़ने की तिथि, कब वो विद्यालय छोड़ रहा है उसको लिख देते हैं। फिर विद्यालय छोड़ने का क्या कारण है, किस कारण से विद्यालय छोड़ रहा है, पास आउट हो गया या और कहीं उसकी नौकरी लग गई या कुछ भी, जो भी कारण है उसमें लिख देते हैं। तो इस तरीके से इन सब सूचनाओं को लिखने के बाद उपस्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य, सूचना, कक्षा सत्र, इस तरीके से 4 चीजें इसमें होती हैं। पहला तो हो गया उपस्थिति, 4 चीजें उपस्थिति, यानी कुल कार्य दिवस छात्र की कुल उपस्थिति कितनी थी, जितने कार्य दिवस चले हैं उन कार्य दिवसों में वो कितने दिन आया है उसको निकाल करके उसकी छात्र का उपस्थिति प्रतिशत उसमें लिखा जाता है। फिर शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य में इस कॉलम में क्या क्या लिखा जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य वाले कॉलम में उसकी ऊंचाई कितनी है, उसका भार कितना है, उसमें कोई शारीरिक विकार तो नहीं है, शारीरिक कोई विकलांगता तो नहीं है, शारीरिक कोई दोष तो नहीं है, अगर ऐसा हो तो उसको भी उसमें लिखा जाता है। फिर शैक्षिक उपलब्धि, तीसरे कॉलम में शैक्षिक उपलब्धि उसकी कैसी है, जो भी बहुत सारे विषय हैं, गणित है, विज्ञान है, अंग्रेजी है, हिंदी है, संस्कृत है, या जो भी SST से संबंधित विषय हैं, उन सब विषयों में उसकी कैसी शैक्षिक उपलब्धि रही है, किस कक्षा में कितना रहा है, सब पूरा कक्षा वाइज डाटा उसका लिख लेते हैं। फिर व्यक्तित्व गुण, व्यक्तित्व गुण में क्या क्या आता है, उसकी रुचि कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी बुद्धि कैसी है, एवरेज बुद्धि का है, मंद बुद्धि का है, तीव्र बुद्धि का है, स्वभाव उसका चिड़चिड़ापन है, सरल है, कठोर है, जैसे भी उसका स्वभाव, रुचि उसकी कैसी है, क्या चीज़ उसको पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये सारी चीज़ें इसमें संचयी अभिलेख में दर्ज की जाती हैं। तो एक तरीके से किसी भी छात्र का एक तरीके से क्या होता है, इसमें पूरा शैक्षिक इतिहास होता है। किसी भी छात्र को संचयी अभिलेख देख करके हम उसके पूरे शैक्षिक जो इतिहास है उसके बारे में संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये शैक्षिक अभिलेख जो है इसका उपयोग करके हम शैक्षिक इतिहास के बारे में किसी भी छात्र के बारे में हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। अब अगला उपकरण है एनेक्डोटल अभिलेख, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या है, आइए इसके संबंध में भी हम लोग बात करते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या है, इसके संबंध में बात करते हैं। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स अभिलेख वास्तव में छात्रों के शैक्षिक विकास से संबंधित होता है। इसका संबंध किससे होता है, छात्रों के शैक्षिक विकास से और तथा सार्थक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतिकरण है। एनेक्डोटल अभिलेख वास्तव में छात्रों के शैक्षिक विकास से इसका संबंध होता है, उसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है तथा सार्थक घटनाओं का वास्तविक प्रस्तुतिकरण है। जो सार्थक घटनाएं हैं उसका वास्तविक प्रस्तुतिकरण इसमें किया जाता है। ये घटनाएं अनौपचारिक या औपचारिक कुछ भी हो सकती हैं, दोनों में से दोनों ढंग की हो सकती हैं, किसी एक ढंग की हो सकती हैं, दोनों ही ढंग से हो सकती हैं। अध्यापक को इन घटनाओं का वर्णन घटना के घटित होने के बाद, कोई भी घटना घटित होती है तो उसके तत्काल बाद जितना जल्दी से जल्दी हो सके यानी शीघ्र लिख देना चाहिए तथा इसमें घटना कब घटी है, किन परिस्थितियों में घटना हुई है, इसका समुचित विवरण पूरा लिखना चाहिए। कब घटी, किस परिस्थितियों में घटी, मैंने इसके बारे में पूरा विस्तृत ब्यौरा उसमें देना होता है। और घटना के आधार पर अध्यापक छात्र के संबंध में अपनी व्याख्या भी देता है, वो अपना भी उसमें मत देता है तथा सुझाव भी अलग से एनेक्डोटल रिकॉर्ड में लिख देता है। वह उसके संबंध में अगर उसका कोई सुझाव है तो उसको भी अध्यापक उसमें लिख देता है। तो एनेक्डोटल अभिलेख प्रपत्र का एक ऐसा प्रारूप है जिससे कि एक उदाहरण के माध्यम से हम उसको दिखा सकते हैं।
एनेक्डोटल रिकॉर्ड जैसे संचयी अभिलेख था, ऐसे एनेक्डोटल अभिलेख प्रपत्र भी बनाया जा सकता है। इसमें भी क्या लिखा जाता है, छात्र का नाम, छात्र का जो नाम हो उसमें लिख देते हैं, फिर उसके पिता का नाम जो है उसको लिख देते हैं, किस कक्षा में उसने किस कक्षा में पढ़ रहा है, प्रवेश लिया है उसको लिख देते हैं, उसके प्रवेश का क्रमांक कौन सा है, किस नंबर पर उसने प्रवेश लिया है, विद्यालय का नाम। इतना लिखने के बाद 4 कॉलम इसमें बनते हैं। दिनांक, स्थान, परिस्थिति का एक कॉलम हो जाएगा, घटना का विवरण हो जाएगा, अध्यापक द्वारा घटना की व्याख्या हो जाएगी, फिर सुझाव अगर कोई देना चाहता है तो सुझाव भी उसमें लिख देगा। इस तरीके से एनेक्डोटल अभिलेख में ये चीजें होती हैं। दिनांक, डेट डालेंगे, स्थान, उस स्थान का नाम डाल देंगे, परिस्थिति किस कारण, 3 चीजें, फिर घटना का विवरण पूरा विस्तार से लिखेंगे, फिर इसमें अध्यापक घटना की व्याख्या करेगा, फिर कोई सुझाव है तो उसमें दे सकता है। इस तरीके से एनेक्डोटल अभिलेख प्रपत्र भी होता है। ठीक है, तो चूंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट डे फिर हम लोग टेस्ट बैटरी पर बात करेंगे, परीक्षण बैटरी पर। तो वहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि जो भी आगे 2-3 उपकरण है। आज हमने 3 चीज़ों की बात की, समाज नीति, सोशियोमेट्रिक पे बात की हमने, कुमुलेटिव रिकॉर्ड्स पे बात की, संचयी अभिलेख पर बात की और एनेक्डोटल अभिलेख पर बात की। इन 3 उपकरणों पर आज हमने अपने इस वीडियो में बात की है। ठीक है, आगे भी हम लोग देखते हैं, जो भी शेष बचा है उस पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए, है ना। मस्त रहिए, खुश रहिए और वीडियो को देखते रहिए। जो भी दिक्कतें आती हैं वीडियो से संबंधित, जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं उसको आप अलग से नोट कर लीजिए। जब भी हम लोग लाइव क्लास में लेंगे तो लाइव क्लास में उस चीज़ को अपनी शंका का समाधान उसमें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी बात को हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट डे एक नई अलग वीडियो से के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही सहयोग बने रहिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार धन्यवाद। हम लोग बात कर रहे थे समाज नीति गुणांक क्या है, सोशियोग्राम क्या है और समाज नीति मैट्रिक्स क्या है। जब हम किसी व्यक्ति से प्राप्त उत्तरों को एक सारणी के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसको समाज नीति मैट्रिक्स कहते हैं, जैसा कि ये चित्र में दिख रहा है। जब इसी चीज को हम चित्र के रूप में दिखाते हैं तो उसे सोशियोग्राम कहते हैं, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं। तीसरा है समाज नीति गुणांक। समाज नीति गुणांक क्या है? जब हम उसके द्वारा प्राप्त उत्तरों को अंकों के द्वारा निर्धारित करते हैं, अंकों के द्वारा निर्धारित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं समाज नीति गुणांक। समझ में आया? तीनों चीज में अंतर समझ में आ गया। जब उनके प्रश्नों का विश्लेषण, जो बहुत सारे प्रश्न हैं उनमें से 2, 3, 4, 5 या उससे अधिक प्रश्नों का विश्लेषण 3 आधार पर करते हैं। कौन कौन से 3 आधार? समाज नीति मैट्रिक्स ऐसे कर लें, सोशियोग्राम चित्र के माध्यम से कर लें या उसको अंक दे करके कर लें तो उसे समाज नीति गुणांक कहते हैं। इस तरीके से किसी भी व्यक्ति का इवैल्यूएशन किया जाता है। 3 में से किसी एक प्रारूप के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के संबंध में अन्य छात्रों द्वारा जो भी इंगित की गई पसंद है उसको समूह की सामूहिक सामाजिक स्थिति को अंकों के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे समाज नीति गुणांक कहते हैं। अनेक प्रकार के हो सकते हैं। समाज नीति तकनीक को एक सरल उदाहरण की सहायता से, जैसा कि हमने बताया है, उदाहरण के माध्यम से आप ऐसे दिखा सकते हैं। एक हमने उदाहरण के तौर पे इसको 5 बच्चों का लेकर के दिखाया है, कैसे कैसे आप कर सकते हैं। इसको कोई दूसरा उदाहरण देख करके आप इसको दिखा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के माध्यम से दिए हैं, इस पर हमने नोट्स भी दिया है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इसको विस्तार से देख सकते हैं। और जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर दिख भी रहा होगा, यहाँ से देख करके भी आप समझ सकते हैं। तो
किसी छात्रों के द्वारा दिए गए जो भी उत्तर हैं उसको इस ढंग से सारणीबद्ध जब किया जाता है तो सारणीबद्ध समांक अधिक उपयोगी प्रतीत होते हैं, क्योंकि इसमें हर चीज़ें क्लियर होती हैं, स्पष्ट होती हैं। जिनमें समूह की पसंद के संबंध में कई निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। सामाजिक पसंद से संबंधित इस प्रकार से जो सारणीबद्ध समांक होते हैं, सारणीबद्ध जो आंकड़े होते हैं, उसको समाजमिति मैट्रिक्स कहा जाता है। समाजमिति मैट्रिक्स इसको कहा जाता है। और पसंद को इंगित करने के लिए अंकों का भी प्रयोग करते हैं। जब अंकों का प्रयोग करते हैं तो उसे समाजमिति गुणांक कहते हैं। समाजमिति मैट्रिक्स को जब चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसे सोशियोग्राम कहते हैं। इस तरीके से उपरोक्त वर्णित जो समाजमिति मैट्रिक्स या समांकों से सोशियोग्राम बनाया जा सकता है। और सोशियोग्राम में इसे तीर के निशान से छात्र की पसंद को बताते हैं, जबकि तीर के परस्पर निशान से एक दूसरे के छात्र जो पसंद कर रहे हैं उसको इंगित करते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। और समूह में व्यक्तियों की पसंद की प्रकृति को स्पष्ट करने में सोशियोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चीजें सोशियोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है सामाजिक संबंधों को दिखाने के लिए। तो जैसा कि इस चित्र में भी दिखाया भी गया है। अब समाजमिति मैट्रिक्स तथा सोशियोग्राम में प्रस्तुत की गई सूचनाओं की सहायता से विभिन्न प्रकार के समाजमिति गुणांक की गणना कर सकते हैं। गणना करके समूह के आंतरिक संबंधों को अंकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसे कि समाजमिति गुणांक कहा जाता है। जैसे अगर इसी उदाहरण में देखें तो उपरोक्त वर्णित जो मैट्रिक्स हैं, समाजमिति मैट्रिक्स हैं, सोशियोग्राम हैं, इनसे विभिन्न छात्रों के लिए पसंद गुणांक दिए गए आधार पर एक या एक से अधिक व्यक्तियों का चयन करें। जैसे कक्षा में आप किसके साथ बैठना पसंद करते हैं? कक्षा है तो उसमें आप किसके साथ बैठना पसंद करते हैं, किसके साथ खेलना पसंद करते हैं, किसके साथ रहना पसंद करते हैं, किसके साथ खाना खाना पसंद करते हैं। ये सब चीज़ों के आधार पे अगर व्यक्ति इस प्रकार की एक या दो या तीन ऐसे अधिक अपनी पसंद को बता सकता है। इस प्रकार के समाजमिति प्रश्नों के लिए प्राप्त उत्तरों से, इस प्रकार के प्रश्नों के लिए जो उत्तर प्राप्त होते हैं, उन उत्तरों से 3 प्रकार का समाजमिति विश्लेषण, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का समाजमिति विश्लेषण, समाजमिति मैट्रिक्स, सोशियोग्राम तथा समाजमितीय गुणांक। तीसरा क्या है? समाजमितीय गुणांक। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया सोशियोग्राम, और तीसरा हो गया समाजमितीय गुणांक। समाजमितीय गुणांक, ये हो गया तीसरा। समझ में? इस तरीके से जब हम किसी बच्चे से प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारे प्रश्न, तो उसमें से 2, 3 या 3 से अधिक जो भी उत्तर मिलता है, उस उत्तरों का विश्लेषण 3 प्रकार के समाजमितीय से किया जाता है। पहले क्या है? समाजमिति मैट्रिक्स, दूसरा क्या है? सोशियोग्राम, और तीसरा क्या है? समाजमितीय गुणांक। इन तीनों आधारों पर उसका विश्लेषण किया जाता है। समाजमितीय मैट्रिक्स में क्या किया जाता है? समाजमितीय मैट्रिक्स में समूह के सभी छात्रों के द्वारा, समूह के जितने भी छात्र हैं उन सभी छात्रों के द्वारा जो प्रदर्शित किया गया पसंद है, उसकी रुचि है, उसको सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसको किसके रूप में प्रस्तुत किया जाता है? सारणी के रूप में। यानी उन सारे प्रश्नों से जो उत्तर मिले हैं उन उत्तरों को सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? समाजमितीय मैट्रिक्स। उसी को हम क्या कहते हैं? समाजमितीय मैट्रिक्स। जैसे उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझाया गया है। मान लीजिए 5 छात्र हैं, 5 छात्र राजू, राजेश, इन सबसे ये प्रश्न पूछा गया कि इन 5 में से किन्हीं 2 छात्रों के नाम ऐसे बताइए जिसको आप सर्वाधिक पसंद करते हैं।
इसको आप सर्वाधिक पसंद करते हैं। तो देखिए हमने बना के दिखाया यहाँ पे, जैसे राजू से प्रश्न पूछा गया तो उसने दो लोगों का नाम लिया, राकेश और प्रदीप, तो वहां पे हमने टिक कर दिया। ऐसे ही राकेश से पूछा गया तो इसने भी दो नाम बताए, राकेश और प्रदीप का। चार्ल्स ये भी दो लोगों को बताया, मोहन भी दो लोगों को बताया और प्रदीप भी दो लोगों को बताया। तो इस तरीके से एक सारणी बन गई, एक मैट्रिक्स बन गई। अब देखिए प्रदीप को 5 में से कितने लोग पसंद कर रहे हैं? 3 लोग पसंद कर रहे हैं। मोहन को कोई पसंद नहीं कर रहा है। चार्ल्स को 2 लोग पसंद कर रहे हैं। राकेश को 4 लोग पसंद कर रहे हैं और राजीव को 1 लोग पसंद कर रहे हैं। इस तरीके से जब सारणी बन जाती है तो उसी को क्या कहते हैं? समाजमितीय मैट्रिक्स। इसे क्या कहते हैं? समाजमितीय मैट्रिक्स। समूह के सभी छात्रों के द्वारा जो इंगित किया गया पसंद को सारणी के रूप में जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? समाजमितीय मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? समाजमितीय मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसी को अगर हम चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं, सेम इसी चीज को अगर हम चित्र के रूप में पसंद करते हैं, चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सोशियोग्राम। उसी को क्या कहते हैं? सोशियोग्राम। जैसे कि हमने चित्र के माध्यम से दिखाया, आप देख रहे हैं कि जैसे राजीव 2 लोगों को पसंद कर रहा है, किसको? प्रदीप को और राकेश को, तो दोनों तरफ तीर बन गए। ठीक, ऐसे ही प्रदीप किसको पसंद कर रहा है? प्रदीप राकेश को पसंद कर रहा है और चार्ल्स को पसंद कर रहा है। राकेश किसको पसंद कर रहा है? राकेश प्रदीप को पसंद कर रहा है, राजीव को पसंद कर रहा है। मोहन राकेश को पसंद कर रहा है, चार्ल्स को पसंद कर रहा है। चार्ल्स किसको पसंद कर रहा है? चार्ल्स प्रदीप को पसंद कर रहा है, राकेश को पसंद कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे इसको हम सोशियोग्राम के माध्यम से इसी चीज को जो हम चित्र के रूप में दिखाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? समाजमितीय गुणांक। इसको क्या कहते हैं? चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सोशियोग्राम में समूह की पसंद को चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सोशियोग्राम को समूह की पसंद को चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं और इसको सारणी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसको सारणी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब समाजमिति तीसरा क्या है? समाजमितीय गुणांक। समाजमितीय गुणांक क्या है? समाजमितीय गुणांक के द्वारा जो विभिन्न व्यक्तियों के संबंध में, अलग अलग व्यक्तियों के संबंध में अन्य छात्रों द्वारा, अलग अलग व्यक्तियों के संबंध में दूसरे छात्रों के द्वारा इंगित की गई पसंद को, प्रदर्शित की गई उनके पसंद को अथवा समूह की सामूहिक सामाजिक स्थिति को अंकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? अंकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो अंकों के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसी क्या कहते हैं? समाजमितीय गुणांक। समाजमितीय गुणांक अनेक प्रकार के हो सकते हैं। समाजमितीय गुणांक अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे समाजमितीय। प्रिय छात्राध्यापकों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे प्रकार से होंगे और जो भी वीडियो भेजी जा रही है उस वीडियो को देख करके, समझ करके और अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे होंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे रेटिंग स्केल, प्रोजेक्टिव मेथड्स, तो इस पर बातें हो गई थी लगभग। आज हम उसके बाद टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन में एक सोशियोमेट्रिक समाजमिति नामक एक और उपकरण है जिसके विषय में आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग। सोशियोमेट्रिक क्या है? समाजमिति, समाज में रह रहे लोगों की जो उनकी रुचि है, जिज्ञासा है, पसंद है, नापसंद है, व्यक्तित्व है, आशा, आकांक्षा, आवश्यकता, दृष्टिकोण, मूल्य
इन सब के आधार पर वह लोगों से कैसा व्यवहार करता है, लोगों से कैसे उसके संबंध है, समाज में उसकी अंतःक्रिया कैसे है, इन सब बातों की जानकारी, इन सब बातों की विषय में व्यक्ति के संबंध में जानकारी लेने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे सोशियोमेट्रिक नामक उपकरण से जाना जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सोशियोमेट्रिक एक ऐसा उपकरण है जो व्यक्ति के चेतन मन से संबंधित बातों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो आइए हम लोग समाजमिति नामक उपकरण के बारे में देखते हैं। समाजमिति जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, समाजमिति में 3 चीजें होती हैं, समाजमिति मैट्रिक्स, सोशियोग्राम और एक चीज और होता है। इसको चार्ट के माध्यम से अगर हम बनाएंगे, टेबल में बनाएंगे, तो इसी को समाजमिति मैट्रिक्स कहते हैं। इसी को हम चित्र के रूप में लाएंगे तो इसको कहेंगे समाज सोशियोग्राम कहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे क्या है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में आपको स्पष्ट हो जाएगा, आप लोग उसको देखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्या है। तो चलिए, समाजमिति एक ऐसा उपकरण है। समाजमिति क्या है? समाजमिति एक ऐसा व्यापक पद है, एक ऐसा व्यापक पद है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी समूह से कैसा संबंध है, जो किसी समूह के में व्यक्ति के जो उसकी रुचि है, जिज्ञासा है, उसकी पसंद है, उसकी नापसंद है, उसकी अंतःक्रिया है आदि एवं समूह के गठन, समूह का गठन कैसे किया जाता है, किस रूप में किया जाता है आदि का मापन करने वाले उपकरणों के लिए समाजमिति नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगर दूसरे शब्दों में हम इसी चीज को कहें तो दूसरे शब्दों में समाजमिति क्या है? समाजमिति एक ऐसा सामाजिक पसंद तथा समूहगत विशेषताओं के मापन की एक विधि है, एक मेथड है, जो कि सामाजिक संबंधों, सामाजिक गतिविधियों का मापन करता है। इस प्रविधि में व्यक्ति से कहा जाता है, इस प्रविधि में व्यक्ति से कहा जाता है कि वह दिए गए आधार पर एक या एक से अधिक व्यक्तियों का चयन करें। दिए गए आधार पर एक या एक से अधिक व्यक्तियों का क्या करें? चयन करें। दिए गए आधार पर एक या एक से अधिक व्यक्तियों का क्या करें? चयन करें।